हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे आज के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई। उठते ही मैंने सबसे पहले पिया गर्म पानी एज़ यूजुअल। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया है। देन मैंने बेसिक मैथ्स को लिखकर रिवाइज़ किया है। लिखकर याद करने से हमें चीज़ें लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहती है और हमारा माइंड भी सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाकर राइटिंग पर ही फोकस करता है। सो आप लोग भी बेसिक मैथ्स को लिख कर याद कीजिए। अगर आपको याद है तो फिर भी लिखिए, क्योंकि इससे स्पीड इंक्रीज़ तो होगी हमारी। और वैसे भी बैंक एग्ज़ाम्स के प्री में स्पीड ही मैटर करती है। सो हमें स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस को तो भर भर के करनी ही चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐप से बेसिक मैथ्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया है। ये ऐप आशीष अरोड़ा सर ने अपने किसी वीडियो में रिकमेंड की थी, तो बहुत टाइम से ही मेरे फ़ोन में थी। उस टाइम पे स्टार्टिंग में तो मैंने इसको यूज़ किया था, मुझे तब तो बहुत बेनिफिट हुआ था उससे। पर वही है, कंसिस्टेंट तो अपने रहते नहीं है, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अभी मुझे वापस से याद आया कि हाँ, मेरे फ़ोन में वो पड़ी है, तो मैं वापस उससे प्रैक्टिस करने लग गई। इससे प्रैक्टिस करते टाइम ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कुछ रट्टा मार रहे हो या फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। इजीली ऐसा लगता है गेम खेल रहे हो, क्वेश्चन आता है, आप आंसर करते हो। तो मुझे लगता है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप भी ऐसे ऐप से प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करने के बाद मैं टेक्स्ट बुक पर आरआरबी क्लर्क प्री का मॉक लगाने बैठी थी। हम मॉक टेस्ट दो ही रीज़न से लगाते हैं। पहला कि हमारी स्पीड बनी रहे, और सेकंड कि हम जो मिस्टेक यहाँ कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में रिपीट ना करें। आज इस मॉक को देखकर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैथ्स में एक केसलेट आई थी, मैंने उसमें एक जगह बस गलत कैलकुलेट कर दिया था, तो मेरी पूरी कैलकुलेट ही रॉन्ग हो चुकी थी। जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगी तो मेरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। फिर मैंने वापस उसको देखा, पर उसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने गलती करी कहाँ है। मैं उसमें 7 मिनट लगा चुकी थी और वो बना ही नहीं। मैं उसको लेके बैठ गई। एग्ज़ाम में यही हमको करना होता है, यही गलतियाँ हम करते हैं कि लेके बैठ जाते हैं कि ये क्यों नहीं बना। मैंने इस पर 4 या 5 मिनट वेस्ट किया, तो 3-4 मिनट और लगा देती हूँ, क्या पता मेरे को पता लग जाए कहाँ गलती करी है। पर उस टाइम आपकी स्टेट वही होती है, आपको नहीं पता लगती आपने गलती कहाँ की है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको छोड़ ही दो और बाद में टाइम बचे तो वापस आके रिव्यू कर लो। मॉक में ये मेरा स्कोर आया है 62.75 आउट ऑफ 80। क्वांट्स में ओनली 25 ही आए हैं मेरे 40 में से। मॉक को एनालाइज करने के बाद मैंने घर का काम किया, फिर रेस्ट वगैरह करके दोपहर में मैं करंट अफेयर्स की क्लास लगाने बैठी। आज मैं 9 अप्रैल की क्लास लगा रही हूँ। ये क्लास तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स की होती है, पर मैं क्लास को कंप्लीट करने के बाद इसे रिवाइज़ भी करती हूँ, तो मुझे लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है। वैसे तो क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं और आप उन्हें प्रिंट करवा कर उनसे रिवाइज़ भी कर सकते हो। मैं भी प्रिंट करवाती हूँ, पर वो काफ़ी बल्कि लगते हैं मुझे तो जस्ट लास्ट टाइम पर एग्ज़ाम टाइम है, आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने, उसे 1-2 दिन पहले रिवाइज़ कर सको, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लेती हूँ अपने तरीके से, क्योंकि खुद का लिखा हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है। तो आप भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, और नहीं बनाना चाहो तो चाहे ना भी बनाओ, क्योंकि PDF वगैरह तो मिलती है। करंट अफेयर्स की क्लास को कंप्लीट करने के बाद शाम को अराउंड 5:30 मैं एडिटोरियल की क्लास लगाने बैठी हूँ। आज सुबह मैं एडिटोरियल नहीं कर पाई थी, सो मैं अभी कर रही हूँ। अभी भी बच्चे पूछते रहते हैं कि वो कैब नोट करनी चाहिए या नहीं। सो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको वो कैब नोट करनी है या नहीं करनी। मैं तो टफ़ वर्ड्स को नोट कर लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे जब एडिटोरियल की क्लास शुरू होती है तो उससे पहले 5 से 10 मिनट के लिए इन वोकैब्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको नीड नहीं है वोकैब को नोट करने की, तो आप मत नोट कीजिए। वैसे भी वोकैब में सब कुछ नोट करना नहीं होता है, उसके एग्जाम्पल तक। अगर आपको लग रहा है कि आपको नीड है तभी आप नोट कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं ऐसे सब कुछ नोट नहीं करती हूँ, ओनली जो टफ़ वर्ड्स मुझे लगते हैं वही नोट कर लेती हूँ। क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं खाना खाकर न्यूज़ वगैरह देखने लग गई थी, तो उसके बाद तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाई थी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।